और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 राज्यों असम, केरलम, पुडुचेरी में वोटिंग की शुरुआत हो गई है। असम की 126 सीट पर वोटिंग की शुरुआत हुई है, केरलम की 140 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं केरला की, जहां पर बीजेपी के सांसद और साथ ही केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। सुरेश गोपी त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी का जो केरल में खाता खुला था 2024 में, सुरेश गोपी की वजह से खुला था, जिसका उन्हें इनाम भी मिला और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। और इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से बहुत ही सुबह सुबह वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे और जब उन्हें पता लगा कि वोटिंग की शुरुआत नहीं हुई है तो वहां पर बैठे। काफ़ी जाने माने चर्चित चेहरे हैं, अभिनेता हैं, इसके अलावा सिंगर हैं। केरला की कई सिनेमा में इनको लोगों ने देखा है, काफ़ी पसंद किया जाता है और त्रिशूर से इस वक्त सांसद है। अब 2024 में जहां से इन्होंने सीट जीती थी वहां पर अगर मार्जिन को देखा जाए तो करीब करीब 6 सीटों पर बढ़त नजर आई थी 2024 में, जहां से त्रिशूर से जीते हैं। अब त्रिशूर की जैसे सीटें हैं, गुरुवायूर है, मंदलौर है, ओल्लूर है, इसके अलावा नाटिका है ये और पुथुकुड़ा है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली थी 2024 के हिसाब से देखा जाए। और अगर सुरेश गोपी के इस मार्जिन को बरकरार अगर बीजेपी रख पाती है तो त्रिशूर जिले में बीजेपी कम से कम 5 से 6 सीट जीतने के बहुत करीब रहेगी। और यही वजह है कि प्रचार के दौरान सुरेश गोपी ने भी कमान संभाली है, क्योंकि बीजेपी का एक ऐसा चेहरा, चर्चित चेहरा, जिसने 2024 में करिश्मा कर दिखाया और बीजेपी का खाता खुला, लोकसभा में 1 सीट जीती और सांसद बने सुरेश गोपी। और आप देखिए सुरेश गोपी इस वक्त केरला में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोटिंग के लिए और उनके ऊपर भी एक दारोमदार रहेगा कि जो जीत उन्होंने हासिल की थी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, क्या वो 2026 के इस विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। 2024 में त्रिशूर से वो जीते थे और तब जो बढ़त देखी गई थी, अगर आप मार्जिन देखते हैं तो करीब 6 सीटों पर, बीजेपी के 6 सीटों पर वो बढ़त नजर आई थी, जिसमें त्रिशूर का सीट भी है। तो ऐसे में देखना होगा कि सुरेश गोपी के इस जीत का असर 2026 में भी कायम रहता ही या नहीं।